रात से जो सफ़र स्टार्ट किया था हमने, तो अब ये टाइम हो चुका है सुबह का, और सुबह का टाइम तकरीबन 5:15 5:30 बजे का टाइम है। और हल्की हल्की से जो है रोशनी आ चुकी है, और अभी भी हम जो हैं वो रास्ते में ही हैं, रवा दवा हैं अपने सफ़र जारी रखते हुए सलाला की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये जो ड्राइव है ये तकरीबन 10-11 घंटे की ड्राइव है मस्कत से। और फिर हम सफ़र करते हुए यहाँ पे हम रुके पेट्रोल पंप पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको पेट्रोल पंप जो हैं वो मिलते हैं जहाँ जिसके अंदर जो है वो कैफ़ेटेरिया वगैरह या होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट। और उन पे ही फिर हमने जो है वो गाड़ी रोकी और हमने ली चाय, क्योंकि ये सुबह का टाइम था और दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को। और रस और बिस्किट वगैरह हम घर से लेके आए हुए थे, तो हमने खाली चाय ली। तो हमने कहा कि इस टाइम जो है वो चाय के साथ ले लेते हैं रस हल्का सा, और फिर आगे जाके हम नाश्ता करेंगे। तो गाड़ी की हवा वगैरह जो है टायर में वो चेक की, और यहाँ पे कुछ कम थी तो हमने कहा ये कर लें, क्योंकि अभी हमारा सफ़र काफ़ी पड़ा हुआ है। तो बस गाड़ी वगैरह भी चेक करने के बाद, टायर में हवा डालने के बाद हमारा सफ़र जो है दोबारा स्टार्ट हुआ। और ये हमारे दोनों साइडों पे जो है ये सहरा ही सहरा है, और ये बहुत ही लंबा है। तकरीबन हमें इस सहरा पे तकरीबन जो है वो 6 घंटे हमें लग जाते हैं, क्योंकि स्टे भी अगर आप करते हुए जाएँ तो आपको कम से कम जो है वो 6 घंटे लगते हैं। और आपको बस दूर दूर तक आप देखें तो आपको सहरा ही नज़र आता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं नज़र आता। और कहीं कहीं किसी जगह पे आपको कैमल यानी कि ऊँट भी नज़र आते हैं। तो बस अब ये टाइम तकरीबन दोपहर का हो गया था, तो हमने कहा कि अब जो है वो भूख लगी हुई थी और सारे थक भी चुके थे। तो फिर हम रुके एक और पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे हमने कहा कि थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे और बच्चे भी थोड़े जो है वो फ्रेश हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है हम नाश्ता वगैरह जो है वो कर लेते हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट था, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, तो हम इसी पे रुके। और फिर हमने ऑर्डर किया खाने का, क्योंकि खाने का टाइम था, तो हमने खाने ऑर्डर किया। तो हमने मंगवाया चिकन कढ़ाई, हमने इनसे मंगवाई, और साथ हमने मंगवाई एक दाल। और चिकन कढ़ाई ये देखिए आपके सामने ठीक थी, अच्छा टेस्ट था चिकन कढ़ाई का, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए भी थे और हमें भूख भी लगी हुई थी। तो हम लोगों ने जो है वो खाना खाया यहाँ पे पेट भर के। दाल बहुत मज़े की थी, और दाल काफ़ी टेस्टी उन्होंने बनाई हुई थी। बस बच्चों को भी खाना वगैरह खिलाया, ताकि बच्चे भी थोड़े से फ्रेश हो जाएं। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर हमने कहा कि चाय पियेंगे, क्योंकि चाय से ही जो है वो हमारी थकन उतरनी थी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और बैठ बैठ के भी इंसान तंग आ जाता है। और बाहर का जो एरिया है वो भी देख देख के जो है ना बोर हो जाता है, क्योंकि आपको सहरा ही सहरा नज़र आता है। तो बस खाना हमने खा लिया था, चाय हमारी आ चुकी थी। चाय बहुत मज़े की थी, फ्रेश दूध की चाय थी। तो इसलिए चाय पीने के बाद थोड़ी सी हमारी आंखें खुली और हमारे जिस्म में जान आई। बस चाय पीने के बाद फिर हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट होता है, और हम लोग निकले रेस्टोरेंट से। और बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बाहर का। और हम फटाफट से गाड़ियों में बैठे और फिर हमारा सफ़र जारी हुआ। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन हवा गर्म चल रही थी। और यहाँ आगे आते हुए तो ये हमें स्टार्ट हुए पहाड़, ये भी सारे पत्थर के और इस तरह के पहाड़, जो खुशक पहाड़ होते हैं, यही पहाड़ थे। तो बस इसको क्रॉस करते हुए हम जो है वो इंटर हुए सिटी में। तो हमने शुक्र किया कि जब हमारा थोड़ा सा सीन जो है वो चेंज हुआ, और यहाँ पे हमने जो है वो दरख्त वगैरह देखे, तो फिर हमने कहा कि शुक्र है, क्योंकि वो देख देख के सहरा हमारी आंखें थक चुकी थी। तो सिटी ख़त्म होने के बाद ये पहाड़ी इलाका शुरू हुआ, यहाँ पे हम इंटर हुए, और ये सारी चढ़ाई है। और यहाँ पे जब इंटर हुए, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा था, फोग और बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और ये वाला मौसम देख के आप यकीन करें हमारी सारी थकन जो है वो उतर चुकी थी, हम इतने थके हुए थे और हमारा बुरा हाल था। लेकिन ये वाला वेदर देख के हम बहुत ही खुश हो गए, और हमें पाकिस्तान याद आ गया कि सर्दियों में और कश्मीर में जो वहाँ का मौसम होता है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था। और बहुत ही मज़ा आया हमें ये वाला वेदर देख के, और बहुत अच्छा लगा। तो ये सारा जो है इनका ये तकरीबन जो है ये 1.5 घंटे की तकरीबन ड्राइव बनती है, या इससे कम ही बनती है, क्योंकि हम रुक भी रहे थे जगह जगह के पे, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और साथ हम जो हैं वो पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे थे। तो बस जी वो सिलसिला ख़त्म हुआ, और आगे हम शुरू हुए सलाला में। और यहाँ से उतरते हुए हम पहुँचे जी सलाला की सिटी में। तो अब ये जो है फाइनली जो है वो सलाला स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी खूबसूरत नीट एंड क्लीन जो है वो सलाला है। और अब क्लाउडी वेदर था,
और ये देखिए यहाँ पे देख के तो बिल्कुल ऐसा मस्कत वाली फीलिंग ही आ रही थी, उसी तरह से जो है वो लाइट वगैरह और ये सारा कुछ लगा हुआ था। फिर हम लोग आए हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम के मज़ार पे, क्योंकि ये रास्ते में था तो हमने कहा यहाँ से होके फिर हम जाएंगे। तो ये जी इसकी एंट्रेंस है, ये पूरा चारों तरफ जो है ये इस तरह से ये पार्क सा है अंदर बनाया हुआ है, और दरमियान में जो है उनका कब्र मुबारक जो है वो है। काफ़ी लोग यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं, और फिर हमने भी जो है अंदर ज़ियारत। अच्छा, यहाँ पे ये अच्छी बात है कि कोई जो है धक्कम पेल नहीं थी, हर कोई दूसरे को मौका दे रहा था और टाइम दे रहा था अंदर जाने का। तो इसलिए ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। तो बस जी हम भी अंदर की तरफ जा रहे थे कि हमने कहा कि ज़ियारत करें, और क्योंकि ये जो है सलाला कहते हैं कि ये नबियों का जो है वो शहर है। और ये देखिए, और उनकी कब्र बहुत ही लंबी, मैंने तो इससे पहले वीडियो में देखी थी लेकिन आज लाइव देख के बहुत ही अच्छा लगा। और ये जी उनकी कब्र मुबारक है, और ये देखेंगे इस कदर लंबी है, और ऊपर ये इन्होंने ना ग्रीन वेलवेट का जो है ये कपड़ा सा पूरी कब्र के ऊपर डाला हुआ, और वो इतनी लंबी। तो बस जी वहाँ से ज़ियारत करने के बाद अब जो है हम आ रहे थे अपने अपार्टमेंट में, क्योंकि हमने बुक करवाया था अपार्टमेंट 2 बेडरूम का। और थकावट बहुत हो चुकी थी, बच्चे भी बहुत थक चुके थे, क्योंकि हमने सफ़र स्टार्ट किया था सुबह रात को 2 बजे 2 ढाई बजे का। तो इसलिए हमने कहा कि अब और कहीं जाने की हिम्मत नहीं है, तो अब जो है वो रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद कल का प्लान जो है वो देखेंगे कि कल कहाँ जाना है। तो बस जी हम पहुँच चुके थे अपने अपार्टमेंट में, और फिर हमारी हिम्मत नहीं थी हम स्टेयर से जाएँ, तो हमने जो है वो की लिफ्ट, और हमने कहा कि लिफ्ट पे जो जाएँगे, और इसमें अलाउड थे सिर्फ 3 पर्सन। और फिर हम लोग जो है बारी-बारी इसमें करके अपने रूम तक जो है अपार्टमेंट तक वो पहुँचे। अब मैं आपको अपार्टमेंट भी दिखाती हूँ, हमारा जो था फ्लोर वो 3rd फ्लोर पे था। और अब मैं आपको अपार्टमेंट भी दिखाऊँगी कि किस तरह का अपार्टमेंट है। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो था वो हमने लिया था, क्योंकि माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी थी। और ये देखें, ये सिंगल बेडरूम, इसमें सिंगल जो है वो बेड लगे हुए थे, और ये आयरन टेबल, और काफ़ी नीट एंड क्लीन जो था वो अपार्टमेंट था। साथ एक कबर्ड जो है ये दी हुई है इन्होंने, और ये साथ जो है ये लिविंग एरिया यहाँ पे, और साथ टीवी, बच्चों को कार्टून लगा के दिए ताकि वो सुकून से जो है वो कार्टून देखें, और क्योंकि बहुत थक चुके थे बच्चे भी। और साथ और एक ये मास्टर बेडरूम, और इसमें एक डबल बेड लगा हुआ है। तो ये बच्चे हमारी फ़िटर पी रहे क्योंकि थक चुके थे। ज़ाहिर है बैठ-बैठ के हमारा बुरा हाल था, वो तो बच्चे हैं। और ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह का व्यू है। ऊपर जो है वो पूरे बादल ही बादल हैं, और बारिश किसी टाइम हल्की और किसी टाइम तेज़ जो है वो लगी हुई है। और ये देखें, ये एक बड़ी कबर्ड दी हुई है, ये ड्रेसिंग टेबल है, और ये जी आपकी बहन। और इस रूम में अटैच वाशरूम था, और एक वाशरूम जो है वो ये है, ये भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। और इसमें वॉशिंग मशीन, और ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और ये वाशरूम जो है वो दिया हुआ था। अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन, और ये किचन है, इसमें एक फ्रिज दी हुई है, और चलो सारा सामान था इसमें, जो जो फर्निश्ड अपार्टमेंट होते हैं ये तकरीबन वही था। तो फिर हमने जी चाय बनाई, कि हमने कहा कि चाय पी जाए, और अपने हाथों से बना के जो है वो फ्रेश चाय खुद से पी जाए। साथ ही फीडर रखे बॉयल करने के लिए, ताकि फीडर भी बॉयल हो जाए। तो बस जी फिर हम सो गए थे, और ये है सेकंड डे। और सेकंड डे सारी रात जो है वो बारिश होती रही, और रात को हम सोए, फिर हमें कोई होश नहीं था। फिर हम सुबह उठे, थोड़ी लेट ही आँख खुली, और ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह का व्यू है, और इस टाइम भी जो है वो बारिश हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की, जैसे फुहार पड़ती है इस तरह से हल्की 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 फुहार जो है वो लगी हुई है। फिर हमने जो है वो नाश्ता मंगवाया। नाश्ते में हमने मंगवाया हलवा पूरी, नान चने, निहारी और पाए। और आप यकीन करें नाश्ता बहुत ही मज़े का था, पाकिस्तानी होटल से। अच्छा, यहाँ पे जो सलाला में है ना, यहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी खाने को बहुत पसंद किया जाता है, और यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो बस ये नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम फ्रेश हुए, रेडी हुए, और रेडी होके हम निकले, क्योंकि आज हमने जाना था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पे। और बारिश जो है इस टाइम भी हो रही है, हल्की हल्की लगी हुई है। अच्छा, ऐसी बारिश है, बिल्कुल हल्की सी फुहार है, और उसमें बिल्कुल भी जो है वो आप गीले नहीं होते, लेकिन आपको फ़ील होता है कि हल्की हल्की से जो है वो फुहार पड़ रही है। तो बस जी हम रास्ते में आए, मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है कि हमें जैकेट की या गर्म शॉल की ज़रूरत पड़े, लेकिन बहुत मज़े का मौसम है कि देख के ना दिल खुश हो गया। तो बस जी अब हम जा रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पे, और जैसे जैसे हम चढ़ाई की तरफ चढ़ते जा रहे थे, मौसम बिल्कुल चेंज होता जा रहा था। जैसे जैसे चढ़ाई आ रही थी, पहाड़ी इलाका जो शुरू हो रहा था, और फ़ोग और बारिश तेज़ होती जा रही थी। और यहाँ से जी ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक में, तकरीबन जो है इनका ये बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से जो है हम टर्न लेंगे, और उनकी मज़ार पे हम हाज़िरी देंगे। तो मेरे साथ रहिए, और मैं भी आपको जो है वो दिखाती हूँ मज़ार शरीफ। और बहुत ही यानी कि दिल को सुकून मिल रहा था कि उनकी
एक एक पैगंबर है और हम जो है उनके ज़ियारत मज़ार की ज़ियारत करने जा रहे हैं और हमारे कदम लिखे हुए थे और हमने यहाँ पे आना था। तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश इस टाइम भी लगी हुई थी, रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, देख के बहुत ही दिल खुश हो रहा था। तो बस जी हम यहाँ पे पहुँचे तो ये कपल था, तो इन्होंने हमें रोक के ये हमारे बच्चे को अम्ब्रेला जो है ये उन्होंने पहनाई। अम्ब्रेला तो हमने भी रखी हुई थी लेकिन बारिश ठीक थी कि ज़रूरत नहीं थी। तो बच्चा थोड़ा हमारा परेशान हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कौन अनजान लोग हैं। लेकिन फिर हमने जो है ना उनकी इस ऑफ़र को कबूल किया और हमने उनको जज़ाकल्लाह बोला और बच्चा खड़ा ही हो गया कि अब मैं क्या करूँ, उतारूँ कि चलूँ ना? तो हमने कहा चलो बेटा, उन्होंने आपको अच्छा लगा तो उन्होंने अम्ब्रेला दे दी। तो बस जी यहाँ से फिर इंटर होता है मज़ार शरीफ और ये बाहर का एरिया है और ये ग्रीन कारपेट जो है ये यहाँ पे बिछाया गया है और ये जो है ये मेन डोर है और इसके अंदर जो है वो गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, वो बाहर पार्किंग में पार्क करके और यहाँ से जो है वो पैदल अंदर जाना पड़ता है। पैदल का रास्ता जो है थोड़ा सा हमें चलना पड़ता है और थोड़ा सा चलने के बाद आगे जो है इन्होंने पूरा जो है रैम्प बनाया हुआ है। पूरा एरिया पहाड़ी इलाका है और जो है वो कच्चा इलाका है, लेकिन इन्होंने जो है वो अंदर रास्ता पक्का यानी कि रोड बनाया हुआ है और इस तरह से रैम्प बनाया हुआ है उनके मज़ार शरीफ तक जाने के लिए, क्योंकि बारिश मुसलसल रहती है तो ज़ाहिर है फिर कीचड़ भी होता है। तो लेकिन ये रास्ता उन्होंने पक्का किया हुआ है। तो बस जी अब हम जा रहे हैं उनके मज़ार की तरफ और आप भी हाज़िरी कर लीजिए मेरे साथ साथ। और यहाँ से जी शुरू होता है, स्टार्ट होता है मज़ार शरीफ और यहाँ पे बाहर जो है वो उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था कि जूते जो हैं वो बाहर उतार के अंदर जाएं। तो वो ज़ाहिर सी बात है मज़ार शरीफ है तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तो जूते सब ने बाहर ही उतारने थे और बाहर उतार के जा रहे थे सारे अंदर। तो ये जी उनकी कब्र मुबारक है और ये देखें उनकी कब्र मुबारक और हमने हाज़िरी दी और यहाँ पे सिर्फ हाज़िरी देते हैं, उस तरह से दुआ जैसे हम भी हाथ उठा के दुआ करते हैं तो दुआ कोई भी नहीं करता, बस सिर्फ जो है वो ज़ियारत करते हैं। तो सारे जो है वो ज़ियारत कर रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो है वो सब्र कितना मशहूर है। और अंदर जो है वो कुछ हज़रात नमाज़ भी नमाज़ का टाइम तो नहीं था लेकिन नमाज़ नफ़ल अदा कर रहे होंगे और अंदर पढ़ रहे थे, क्योंकि बाहर एरिया है मस्जिद का वो मैं आपको दिखाती हूँ लेकिन बारिश हो रही है तो इसलिए शायद ये अंदर जो है ये नफ़ल या नमाज़ जो भी है ये अदा कर रहे हैं। और जी ये इनकी कब्र मुबारक है और साथ ही ये इनकी दीवारों पे इस तरह से जो है वो सूरत फ़लक और सूरत नास इस तरह से जो है वो लगाई हुई है। साथ ही ये आयतुल कुर्सी ये लगाई हुई है और इस तरह से आयात जो है इनके दीवारों पे जो है चारों तरफ लगाई हुई हैं। और पूरा जो शजरा नसब है वो भी सारा जो है वो डिटेल से जो है यहाँ पे लगाया गया है। पूरा उनका जो शजरा नसब है वो भी यहाँ पे डिटेल से लगाया गया है। और ये जो एरिया है ये मस्जिद है और ये जो सामने पहाड़ है ये बिल्कुल ब्लैक कलर का पहाड़ है, बिल्कुल ब्लैक है। देखिए पिक्चर में भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा और देखने में भी ब्लैक है। और यहाँ पे चटाई और जाय नमाज़ डाली हुई है क्योंकि बारिश हो रही है। नीचे वाला जो एरिया है वो बिल्कुल कच्चा है, तो लेकिन चटाई और नमाज की जगह यहाँ पे बनाई हुई है और कहते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बाजमात यहाँ पे नमाज भी अदा की है। तो ये वो मुबारक जगह है जिसकी ज़ियारत हमने की और मेरे साथ जो है वो आप भी करें, आपको भी मौका मिला कि आप इस जगह की ज़ियारत कर सकें। लेकिन बारिश हो रही है तो इसलिए यहाँ पे नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ सकते थे। और ये जो जगह है इसको कवर किया गया है, यहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो है वो पाँव मुबारक के जो है वो निशान हैं, उनका पाँव मुबारक है, उनके कदम जो हैं ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये उनके जो हैं कदम मुबारक है और उस जगह को जो है ना इन्होंने चारों तरफ से दीवार लगा के जो है महफूज किया हुआ है। और ये इनके पाँव मुबारक है और अंदर ये कुछ पत्ते और गुलाब की पत्तियां थी और एक जो है ना वो पर्ल मोती भी इसके अंदर था, शायद किसी ने डाला होगा या ख़ुद से है इसके अंदर। और ये उनके पाँव मुबारक थे जिसकी हमने ज़ियारत की, हमने देखा और यहाँ पे हमने बहुत सारी दुआएं मांगी और हमारे कदम यहाँ पे पड़े, जिसकी हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि हमारे कदम यहाँ लिखे हुए थे। और ये बैक एरिया है बिल्कुल इस तरह से पहाड़ों की तरह और ये कच्चा रास्ता है और ये रास्ता कहाँ जाता है ये हमें नहीं पता। और क्योंकि इसके बाद हमने जाना था जहाँ पे वो पानी था शिफा, आब शिफा जिसको कहते हैं, जिससे इन्होंने गुस्ल किया था और इनकी बीमारी दूर हुई थी। और वो एरिया जो है वो इससे आगे का है और तकरीबन यहाँ से आधा पौना घंटा जो है वो यहाँ से लगता है, लेकिन स्लो स्लो जाना पड़ता है, फोग बहुत ज़्यादा थी और बारिश भी थी और बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे उतरना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्होंने ये पूरे रास्ते में इस तरह से जो है रास्ता पक्का किया हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने स्टेज सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और सीढ़ियाँ बहुत ही छोटी स्टेप वाली बनाई हुई हैं कि अगर जाया जाए तो इंसान थकता नहीं है। तो उतरते वक्त तो हम आसानी से जो है वो उतर गए थे, लेकिन वापसी पे चढ़ाई चढ़ते हुए थोड़ा सा जो था वो हमें महसूस हो रहा था
लेकिन हम जो है चले गए। तो ये देखिए जी, ये वो चश्मा है जो कुआँ, और ये इन्होंने जो है ना हौज़ सा बनाया हुआ है, बंद किया हुआ है। तो यहाँ से जो है ये पानी इस तरह से इन्होंने यहाँ पे ये वाल भी लगे हुए हैं कि शायद बंद कर देते होंगे, और ये पानी आ रहा है। तो अभी मैं आपको आगे चल के भी बताऊँगी कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कोई पहाड़ों से या उधर से पानी नहीं आ रहा था। तो शायद ये जो पानी है ये ज़मीन से ही निकल रहा था, और बहुत ही साफ़ शफ़ाफ़ पानी था। हालाँकि इसके अंदर ये देखिए, ये पूरा हौज़ सा है और ये पानी है, और जो कि आपको ग्रीन कलर का लग रहा है, ये देखने में भी ऐसे ही ग्रीन पास से भी लगता है। और ये सारा पानी अब ये कहाँ से आ रहा है, ये ज़मीन से ही निकल रहा है ये सारा पानी जो है। और यहाँ पे जो है वो लोग खुद भी नहा रहे थे, और साथ अपने जो बच्चों को लाए थे उनको भी नहला रहे थे। तो हमने जो है वो पानी की बोतल साथ रखी थी, हम वो भर के ले आए थे कि हमने कहा कि बाहर घर जाके हम भी जो है इस पानी से नहाएंगे, वज़ू करेंगे। तो ये देखिए, ये पानी है, ये इस तरह से पानी प्रेशर से आ रहा था। तो बस जी, वो ज़ियारत करने के बाद हम आए, जब हम उतराई उतरते हैं तो जी साथ ही एक झील, आप कह लें कि झील है। और इस तरह से यहाँ पे ये पार्किंग है, बारिश मुसलसल हो रही है, और यहाँ पे देखिए पानी भी खड़ा है, और काफ़ी लोग जो है ये झील भी देखने आए हुए थे। बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली, पार्किंग में गाड़ी लगा के, और फिर आगे हमने जाना था थोड़ा सा पैदल चल के, और वहाँ पे झील थी, और ये आइसक्रीम भी थी। और हमारा दिल का, हमने कहा पहले झील देख लें फिर हम आइसक्रीम भी खाते हैं, क्योंकि इस मौसम में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही आता है, हल्की हल्की सी ठंड और बारिश हो रही हो। तो बस जी, ये देखें, ये झील है, इसका पानी भी बिल्कुल ग्रीन कलर का है। अच्छा, यहाँ पे जितना भी आपको पानी नज़र आएगा ना, वो ग्रीन कलर का ही नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत जो है वो नज़र आता है। और यहाँ पे जो है वो 2 सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े थे, जो कि किसी को आगे पानी में जाने नहीं दे रहे थे। ये पानी भी हल्का हल्का सा जो है वो पहाड़ों में से ही आ रहा था, लेकिन ऊपर से आबशार की तरह नहीं आ रहा था, और शायद ये पानी भी ज़मीन के अंदर से ही निकल रहा था। अब ये बेहतर तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन आगे जो है वो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने जो है वो वीडियोस वगैरह बनाई, लेकिन वो पानी में जाने नहीं दे रहे थे। यहाँ पे 2 गार्ड जो है वो उन्होंने खड़े किए हुए हैं, जो भी थोड़ा सा आगे जाता है उनको वो रोकते हैं। शायद हो सकता है कि ये बहुत गहराई में हो और इसकी डेप्थ ज़्यादा हो, तो इस वजह से। तो बस फिर हमने जो है वो आइसक्रीम ली, और सब ने जो है वो अपनी आइसक्रीम को एंजॉय किया, बहुत मज़े की थी। और ये जो आइसक्रीम वाला था, ये दुबई से कहते कि मैं आया हूँ, और दुबई से ये यहाँ पे आइसक्रीम के लिए कि इस सीज़न में वो आते हैं। तो जी, ये जो ट्री दरख्त है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल यानी कि सूखा हुआ था, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ऐसे जैसे पोर्ट्रेट होता है। तो हमने यहाँ पे फिर खड़े होके कुछ पिक्चर्स जो हैं वो क्लिक की, और बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा था। तो बस जी, हम वहाँ से निकले, और यहाँ पे जो है खरीफ का मेला जो है वो लगता है इस मौसम में, और कहते हैं कि बहुत मज़े का होता है। तो फिर हमने कहा कि अब जो है, और बारिश, जब सुबह जब से घर से निकले हैं, और हमें अभी तक जो है वो बारिश ही बारिश है। और ये देखिए जी, ये मेला जो है ये लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे झूले वगैरह जो है ये सब हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है वो इंटर होंगे, और देखेंगे इस तरह से, और बहुत ही मज़े का है। यहाँ पे सीन था देखने वाला, और अरेबिक जो है वो सॉन्ग लगे हुए थे, और बहुत ही मज़ा आ रहा था, और बहुत ज़्यादा लोग भी थे, रश भी था, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और ये सारे जो है देख के ना मुझे पाकिस्तान की याद आ गई, कि वहाँ जिस तरह से इस तरह के झूले होते थे, और बड़ा मज़ा आता था। और जी, भी जिस बच्चे ने जिस झूले में बैठना था तो वो बैठे, और ये झूला था, इस पे हमारे बच्चे बैठे हुए थे, और वो मुझे कह रहे थे कि कैप्चर करिएगा। अब मुझे तो देखें घूमते हुए नज़र ही नहीं आ रहे। मैंने कहा कोई क्रेन हो तो उसके ऊपर चढ़ के मैं इनको कैप्चर करूं, और जहां तक मैं जूम कर सकती थी मैंने जूम किया, लेकिन हमारे बच्चे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे कि वो कहाँ बैठे हैं और वो कौन सी वाली सीट पे हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया हल्की हल्की बारिश में, और ये झूले, और दिल खुश हो गया। फिर छोटे बच्चों को हमने बिठाया ट्रेन में, हमने कहा कि इनको बिठाएं ट्रेन में, और वो ट्रेन में बैठ के बहुत ही खुश थे। बहुत स्लो ट्रेन चल रही थी, लेकिन आवाज़ें सारे बच्चों की जो है वो आसमानों पे पहुंच रही थी, क्योंकि एक मज़ा ही आता है कि जब आप झूले झूल रहे हो और आपके साथ आवाज़ें भी आ रही हो। तो बस जी, रात हो चुकी थी, और हम आए वापस अपने रूम में, और ये रात का जो टाइम है, अच्छा यहाँ पे जो आसमान है ना वो वाइट ही रहता है। यहाँ पे अगर आप 2-3 बजे भी बाहर निकले ना, तो आपको दिन का ही समा लगता है। यहाँ पे रात उस तरह से अंधेरा होता ही नहीं है, बेशक बगैर लाइट के भी यहाँ पे रोशनी, जैसे 14वीं का चाँद होता है रोशनी होती है, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसी ही रोशनी रहती है, यानी कि रात को भी यहाँ पे दिन का समा होता है। अब वो शायद क्लाउड वेदर होने की वजह से, कि क्लाउडी था ऊपर, या समझ नहीं आई, क्योंकि हम जितने दिन वहाँ पे रहे हैं आसमान पे बादल ही थे, और हल्की हल्की जो है बारिश रही है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। बिल्कुल यहाँ पे तो वाइब्स जो है ना उस तरह से आ रही थी जैसे मरी वाली। बस जी, ये था हमारा थर्ड डे, और हम निकले
अब जो थी हमारी जो सवारी थी वो हमने जाना था जबले सामान की तरफ, क्योंकि अच्छा हमने जो है ना वो सर्च किया हुआ था और साथ ही जो हमने गूगल मैप भी लगाया हुआ था, और इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। हम उसी हिसाब से जा रहे थे ताकि हम रास्ता ना भूलें और हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो जबले सामान की तरफ हम जा रहे थे। बहुत खूबसूरत एरिए हैं, और बाहर का जो मंजर सीन है वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है कि आप बोर नहीं होते। अच्छा ये भी पूरा जो है वो सहरा की तरह था, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही थी आपको वहाँ पूरा पूरा जो है सहरा नज़र आ रहा था। और हमने सिर्फ जो जब से हम यहाँ पे सलाला में आए हैं और यहाँ पे हमने जो है वो सूरज देखा था, वरना हमने अभी तक 2 दिनों में सूरज नहीं देखा था। और जी यहाँ पे सिर्फ ये पानी था। अब ये पता नहीं बारिश का पानी था, लेकिन बारिश का पानी लग नहीं रहा था। बहुत ही साफ़ सुथरा पानी था और कोई इसमें से स्मेल नहीं आ रही थी। और ये पानी जो था, यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा रुके और बहुत अच्छी हवा, ठंडी हवा चल रही थी। और ये पानी चलता हुआ हवा के साथ जो है ना, ये इसकी लहरें जो बन रही थी, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। शायद ये पानी जो है ये यहाँ पे जानवर या वो लोग पीते होंगे। ऊँट बहुत ज़्यादा थे इस एरिए में। और ये जी फंदक यानी कि ये होटल है जबल सामान में, और ये इन्होंने यहाँ पे होटल जो है बनाया हुआ है। अच्छा ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, और यहाँ पे आने के बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे बादल हमारे पाँव में आ गए हैं और हम जो है वो आसमान पे हैं। लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हवा के प्रेशर से जो है ना वो हम अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पा रहे थे। और यहाँ से आगे हम नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे पूरी नीचे तक खाई, अगर खुदा ना खास्ता गिर जाए तो फिर इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। और हवा की वजह से जो है वो हम भी आगे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हवा हमें आगे की तरफ ही धकेल रही थी। लेकिन यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी और सबसे ज़्यादा जो सर्दी है वो यहाँ पे ही फील हुई। लेकिन ये मंज़र बहुत ही प्यारा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे हम बादलों के ऊपर आसमान पे हैं। और ये वाला सीन जो है सबसे खूबसूरत सीन था, जहाँ पे हमने खड़े होकर वीडियो बनाई। दिल बहुत था कि थोड़ा सा और आगे जाया जाए, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अब जी हम निकले आबशार देखने के लिए, क्योंकि आबशार यहाँ की जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो हमने कहा कि उस आबशार की तरफ जाया जाए। और ये देखिए आप बाहर का सीन और मंज़र देख के, ठीक है, यहाँ पे बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन बाहर का सीन बहुत ही मज़े का था। और ये पहाड़ और साथ ही ये ग्रीनरी देख के आंखों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब जैसे जैसे फिर हम चढ़ाई पे जा रहे थे, तो फिर हमारे आगे फॉग और बारिश स्टार्ट हो रही थी। और देखिए यहाँ के पे देख के तो बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे हम किसी यूरोप में हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र था, व्यू था, और देख के जो है ना वो बहुत ही दिल खुश हो रहा था। फिर यहाँ पे हमने ली जी चाय, क्योंकि ठंड थी और बारिश थी, तो हमने कहा कि चाय पी जाती है। पकोड़े वगैरह यहाँ पे नहीं देखे या हमें मिले नहीं होंगे। फिर साथ हमने गर्मा गर्म जो है वो फ्राइज़ लिए, और साथ ही हमने रोटियां वगैरह ली, क्योंकि सालन हमने रख लिया था। और यहाँ पे फिर लेके तो फिर हम लोग आए जी आबशार की तरह। ये पूरी पार्किंग एरिया है जो कच्चे में है, थोड़े थोड़े इन्होंने पत्थर भी डाले हुए, क्योंकि बारिश की वजह से कीचड़ बहुत बन जाता है। और ये इन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है, और इस ट्रैक पे चलते हुए हमें आगे जाना होता है ये आबशार की तरफ। और ये देखें आबशार, ये देखिए किस तरह से जो है बिल्कुल प्लेन एरिया है और पीछे से पानी आ रहा है। और इतना खूबसूरत देखने में, इतना शायद पिक्चर में खूबसूरत नहीं लग रहा जितना वहाँ पे देख के और आप जो फील कर रहे थे। और ये इस तरह से आबशार का पानी, और यहाँ पे बोट भी थी, अगर आपने राइड करनी है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत ही मज़ा आ रहा था और व्यू बहुत ही खूबसूरत था। मौसम थोड़ा यहाँ पे हब्स था, हवा इतनी नहीं चल रही थी, लेकिन हब्स की वजह से थोड़ी सी जो है वो गर्मी का एहसास हो रहा था। लेकिन हमने क्योंकि नॉर्मली कपड़े पहने हुए थे, इतने मोटे नहीं पहने हुए थे, और साथ ऊपर हमारा अबाया था, तो लेकिन ये कि हब्स फील हो रहा था। बस जी वहाँ से हम फिर निकले वाटरफॉल की तरफ, क्योंकि वाटरफॉल जो एन की मेरे ख़्याल से मैं सही बोल रही हूँ, तो वो वाटरफॉल भी जो है वो बहुत ही यहाँ की मशहूर वाटरफॉल है। और बिल्कुल जो है फिर हम वहाँ निकले, और एरिया जो है ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत एरिया। और हम यहाँ पे पहुँचे और आप यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे झरना गिर रहा है। और जैसी नज़र पड़ी और हमारे मुंह से जो है वो निकला सुभान अल्लाह, के अल्लाह की कुदरत देखेंगे, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। और मुझे मेरे जहन में यही आ रहा था कि दुनिया इतनी खूबसूरत है तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। लेकिन जन्नत के लिए हमने वो काम भी करने हैं जो हमें जन्नत में लेके जाएं। तो बस जी वो देखने के बाद हम फिर वहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ पे था समंदर, और वहाँ पे हमने करनी थी बोट पे राइड। तो फिर हमने जो है वो रास्ता लिया वहाँ का। और ये देखिए पूरा एरिया आपको यहाँ से अगर आप जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत एरिया आपको देखने में मिलता है। और इसी तरह से ग्रीनरी है। और अच्छा यहाँ पे कह रहे थे कि सिर्फ 3 महीने जो है ये सीज़न रहता है। अब मुझे पूरे साल का नहीं पता। मैंने कहा अगर आजकल के मौसम में इतना अच्छा मौसम है तो सर्दियों में तो यहाँ पे अच्छी खासी ठंड होगी, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं सर्दियों में मौसम नॉर्मल हो जाता है। तो ये देखें जी ये हम पहुँच चुके थे यहाँ पे, और ये एरिया आप चेक करें। फिर हमने ली जी बोट
पे बैठे हम लोग सारे। और अच्छा, देखने में नहीं लग रहा था कि ये जो समंदर है ये इतना जो है गहरा होगा, लेकिन वो जो बोट पे वो जो चला रहे थे वो कह रहे थे कि ये बहुत गहरा है, यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए तो कहते हैं उसकी लाश बहुत मुश्किल से मिलती है, अल्लाह माफ़ करे। और इस तरह इन्होंने जो है ना ये बनाए हुए हैं, ये हट से बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे खाने पीने के लिए जो है वो चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन ये सारे एरिया का आपको पे करना पड़ता है। इन्होंने यहाँ पे जो है वो फ्रेम वगैरह इस तरह से भी बनाए हुए हैं, अगर आपने यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करनी है, लेनी है, तो उसका भी आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। कोई भी जो है वो विदाउट कि अगर आप कहें कि हम एक पिक्चर ले लें तो आप नहीं ले सकते। तो ये जी एरिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और नीचे साफ़ शफाफ चलता हुआ पानी, और बोट पे बैठे हुए हम, और अच्छा हमें डर नहीं लग रहा था, हम बड़े आराम से रिलैक्स थे, क्योंकि बहुत स्लो स्लो जो है वो बोट चल रही थी। और सारे जो है यहाँ पे इस तरह से बुक करवाते हैं और फिर बैठते हैं। तो बस जी वहाँ से निकले, फिर हमने कहा कि अब हम लेते हैं कुछ लाइट सा, क्योंकि आप सफ़र करें तो ज़ाहिर सी बात है थकावट हो जाती है। तो सबने कहा कि फ़ास्ट फूड जो है वही लेंगे, तो फिर हमने जो है वो बर्गर वगैरह, और जिसने शवारमा खाना था सारा उस हिसाब से फिर हम सब ने ऑर्डर किया, जिसने जो जो खाना था। और अच्छा था, बर्गर भी अच्छा था, यानी कि टेस्ट बहुत अच्छा मुझे लगा सलाला में। खाने खाने का टेस्ट जो है, फ़ास्ट फूड का जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे खाई वो बहुत ही मज़े की थी, टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो बस यहाँ पे अभी हम बैठ के जो है वो रिलैक्स होके खा रहे हैं, और इस टाइम जो है वो बाहर हवा, बहुत शदीद हवा जो है वो चल रही थी। तो बस ये खाने के बाद जो है फिर हम लोग, इस टाइम जो है वो बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, फिर हमने कहा कि कॉफ़ी पी जाए, क्योंकि ठंड थी और बारिश भी थी। तो फिर हमने यहाँ पे रुक के जो है वो कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे गर्मा गर्म सी जो है वो कॉफ़ी को इंजॉय किया। और कॉफ़ी पीने के बाद जो है वो फिर हम आ चुके थे अपने रूम में, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने जो है वो निकलना था मस्कत वापसी के लिए। बस जी हम नेक्स्ट डे उठ के नाश्ता वगैरह करके रेडी होके हम निकले घर से, अपने अपार्टमेंट से। और ये जो बीच पे ये एरिया है, यहाँ पे ये बनाना और नारियल, पपीता, पपाया जो है, और नारियल का तेल, और ये देखिए ये गन्ने भी हैं, और ये सारा कुछ था। तो हमने यहाँ से नारियल पानी हमने पिया भी, और हमने घर के लिए भी लिया। और यहाँ पे जो है इस तरह से पूरी लाइन में जो है ये लोग बैठे हुए हैं, और नारियल का पानी जो है वो बहुत ही मज़े का था। और यहाँ पे सब ने जो है वो पिया नारियल पानी भी, और पीने के बाद जो है फिर हमारा सफ़र स्टार्ट होना था मस्कत के लिए और अपने घर रवानगी के लिए। तो बस जी हम फिर निकल आए अपने घर के लिए, और हमारा ये पूरा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, और देख के जो है हमें बहुत ही खुशी हुई। और हमने जो है ये खूबसूरत से मंज़र और ख़ूबसूरत जो है व्यूज़ वो अपनी आँखों में और अपने मोबाइल में और अपने कैमरे में जो है वो सारे जो है वो कैप्चर किए। तो सबसे ज़्यादा खुशी जो हमें हुई वो हुई मज़ारात की ज़ियारत करते हुए, कि हमारे वहाँ पे कदम थे और हम वहाँ पे गए। बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। अब वापसी के लिए हम निकले हैं, तो वो यादें अपनी हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। सलाला की खूबसूरत यादें हमारे साथ हैं। तो अब तक अगर आप मेरे साथ हो और मेरा चैनल अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब मस्कत जाके आपसे मुलाकात होगी।